आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। ये हमारे भीतर का एक विश्वास जब जागृत होता है, हमारे भीतर का जब भरोसा दृढ़ होता है, तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है, तब प्राप्त होती है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के नजदीक लेकर जाता है, मेरे शंकर के करीब लेकर जाता है, शिव के करीब लेकर जाता है। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, जब एक दृढ़ता हमारे भीतर जागृत हो, तब व्यक्ति शिव के नजदीक पहुंच पाता है। शिव के नजदीक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। हाँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, ठीक है। द्रौपदी ने कहा, अब आप मेरे साथ में चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया। चलो उसके द्वार, उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते हैं। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना। द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी। जो भोजन करने नहीं आ रहा है, मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहनकर। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई। द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। भजन बड़ा, द्रौपदी का भाव बड़ा। द्रौपदी ने कह दिया, मैं चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, पादुका पहनकर नहीं जाऊंगी। रथ लाया गया, रथ पर बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल चली, पैदल। शिव कथा कह रही है, द्रौपदी पैदल जा रही है। पहुंची संत के दरवाजे पर, हाथ जोड़कर द्रौपदी ने नमन कर कर कहा, बाबा हमारे यहाँ चलकर भोजन ग्रहण करो। बाबा ने कहा, तेरे पतियों को कहा था द्रौपदी, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं भोजन करूंगा। द्रौपदी ने कहा, बाबा हाथ में जल दीजिए, मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको देती हूं। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी कैसी बात करती हो, जब हमने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तुमने 108 अश्वमेध यज्ञ कैसे कर लिए। संत के चरणों में हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा, बाबा हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराण,
कहती है, जितने कदम चलकर किसी संत के दरवाजे पर जाते हैं, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, जितने कदम चलकर शंकर को जल चढ़ाने शिवालय तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। किसी संत के दरवाजे पर, किसी गुरु के दरवाजे पर, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में और शंकर की शिव महापुराण तक जितने कदम चलकर हम जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर ले, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कह रही है, बाबा आपके पास आने तक मैंने 5000 कदम चली हूं, 5000 अश्वमेध यज्ञ मेरे पास में है, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको दिए, अब भोजन करने चलो, अब चलो भोजन करो। ए मेरी अमरावती की जीजियों और मेरे अमरावती के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, शिव भक्तों, केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि आप अपने घर से रोज शंकर के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, जितने कदम चलकर आप शंकर के मंदिर तक जा रहे हो, प्रतिदिन कोई राजा महाराजा 1 बार अश्वमेध यज्ञ करता होगा, पर आप प्रतिदिन रोज कम से कम 50 या 100 अश्वमेध यज्ञ रोज के कर रहे हो। ये आपकी पुण्य है, प्रतिदिन कर रहे हो, ये आपकी पुण्य का। जिस समय पर सती मैया जलकर भस्म हो गई थी, पार्वती माता के रूप में उनका जन्म हो गया था। सती और पार्वती के बीच में एक जन्म माता सती का और था, जो कोयल का जन्म था। कोयल के जन्म जब माता सती को मिल गया, पार्वती का जन्म तो बाद में मिला, सती के जाने के बाद सती को जो अगला जन्म मिला था वो कोयल का मिला, पक्षी का, कोयल का। कोयल बनकर माता सती ने करा क्या था? बेलपत्री का जो वृक्ष था, उस वृक्ष की परिक्रमा वो कोयल लगाया करती थी। कोयल बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा लगाती और कोयल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई अगर कुछ डालकर चले जाता, उसको पा लेती। कोयल की योनि से छूट गई थी माता सती, तब पार्वती की योनि में आई थी और पार्वती बनकर उन्होंने शंकर की आराधना करी और शिव की आराधना कर कर फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया, शिव को प्राप्त कर। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ माता पार्वती जी को ऐसे ही नहीं मिल गए, सती के रूप में, कोयल के रूप में, ना जाने कितने कितना तप साधना माता ने करा, तब जाकर पार्वती का जन्म मिला। और पार्वती के जन्म पाने पर भी उन्होंने जो तप साधना करा, उसका फल मिला कि शिव पार्वती को प्राप्त हुआ। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक आए हो, मंदिर तक जा रहे हो, तो अपनी जिंदगी के कई अश्वमेध यज्ञ आप कर चुके। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। अभी